हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक में बात करने वाले हैं और वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे रियल एस्टेट में पड़ता है। एक बार हम जल्दी से ये समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान की इकॉनमी को बढ़ाने में है एंड इवेंचुअली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे रियल एस्टेट में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें ये समझना है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब by 2030 इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन एज विल बी 32 years, विच इज गोइंग टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। सेकेंड, जो हमारा मार्केट साइज है अमंग्स द लार्ज इकोनॉमीज, लार्ज एंड ग्रोइंग इकोनॉमीज, उसमें वी आर ऑलमोस्ट इन नंबर वन। अगर हम चाइना को एक मिनट के लिए छोड़ दें, सो हम आफ्टर चाइना वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट साइज इन द वर्ल्ड। एंड चाइना के मुकाबले हमारा एज जो है वो है लार्ज बेस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो उसका इम्पैक्ट इस तरीके से है कि इट हेल्प्स अस टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एट अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, एक लिबरलाइज्ड इकोनॉमी को अगर हम देखें, सो इंडिया सिंस 1991 हमारी इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन शुरू हुई थी और आज तक वो स्टोरी लाइन चल रही है। जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने पे हेल्प कर रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द ग्रोइंग स्किल्ड वर्कफोर्स। हर इकोनॉमी के हर वर्टिकल में, वेदर इट इज ऑटोमोबाइल, फार्मा, IT सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड रियल एस्टेट, सो in every sector there is a growing need of skilled workforce, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो उस इकोनॉमी, उस पर्टिकुलर सेक्शन को हेल्प कर सके। एंड रियल एस्टेट इससे कोई डिफरेंट नहीं है। सो वी नीड लार्जर बेस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इन आवर इकोनॉमी। सो नाउ द स्टेटस ऑफ आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी। आप सबने सुना होगा कि 2013-14 में हिंदुस्तान इस दुनिया का 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, जो कि आगे बढ़ के 2019-20 में हम लोग इस दुनिया के 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। सब्सिक्वेंटली हमारी ग्रोथ बढ़ती रही और 2016-17 में वी बिकेम दी वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो 2022-23 में इंडिया हैज बिकम दी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी आर ऑन वे टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ बाय द बिगिनिंग और द मिड ऑफ 2024। सो हो सकता है कि हम जर्मनी से आगे निकल जाएं। सो ऑफ कोर्स इकोनॉमी की बहुत बड़ी एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा, सरकार की जो फिजूल तो नहीं कह सकते, सरकार की जो देयर इज अ फिजिकल डेफिसिट, मतलब जो बजटरी इनकम है एंड जो एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस जैसे कि सब्सिडीज देना, बिजली की फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस, फ्री, तो वो सब सरकार कहीं ना कहीं उसको कम कर रही है। और वो 2013-14 में हमारा फिजिकल डेफिसिट वाज अबाउट 4.3% ऑफ आवर GDP एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 3.4%। तो ये एक हमारे इकोनॉमी को, सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब फ्रेट कॉरिडोर्स, हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब बनाने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। वो कहीं ना कहीं सरकार के पैसे सेविंग्स में या सरकार के हाथ में ज़्यादा पैसे रह रहे हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान के जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, दे हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। तो जो बैंकों के हालात तकरीबन 2012-13 या 13-14 में थे, उसके मुकाबले आज हमारे बैंकों में NPAs बहुत कम हुए हैं। All our banks are stashed with lot of liquid, so they are in a position to give loans, both to retail investors as well as for capital investors. कुछ बहुत बड़े बड़े टैक्स रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में हुए हैं। वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स GST, वो हम सब देख ही रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं। तो GST में रिफॉर्म होने की वजह से क्या हुआ कि टैक्स कलेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो टैक्स कलेक्शंस अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ रहा है। सरकार के पास जो पैसा है, सरकार उसी पैसे को वापस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्पेंड कर रही है, विच इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज एयरपोर्ट्स, हाईवेज, स्टेट हाईवेज, रेलवेज, फ्रेट कॉरिडोर्स, पोर्ट्स, ठीक है, सो वाटरवेज। तो जहाँ जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, उन सब जगहों में आहिस्ते आहिस्ते लोगों का जाना ज़्यादा शुरू हुआ है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा ईजी हो गई है और उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट में देखा जा रहा है। हर जगह पे रियल एस्टेट के दाम बढ़ रहे हैं। ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली द मेट्रो सिटीज, इट हैज़ गॉन अप टू Tier 2, Tier 3 सिटीज।
Another important reform which the government brought was the insolvency and the bankruptcy code. So इससे क्या हुआ, जो people who were not serious about their business, धीरे धीरे वो लोग मार्केट से बाहर होते चले गए हैं, and people who have a long term vision, they want to build their business, उन लोगों को ज़्यादा मौका मिल रहा है, and उनको अगर बैंकिंग में लोन की सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी रिफॉर्म्स की बेनिफिट चाहिए, वो सब कुछ गवर्नमेंट उन सब कंपनीज को बेनिफिट एक्सटेंड कर रही है। डायरेक्टली अगर हम हिंदुस्तान के रियल एस्टेट के साथ देखें, सो 2017 में गवर्नमेंट ने रेरा के लॉज लेके आई। 1 May 2017 द रेरा लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड। इट हेल्प्ड टू समहाउ गेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड, ट्रस्ट वाज बिल्ट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। द मेजर फोकस ऑफ GST वाज वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। सो इट इज़ ईजी, जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए भी ईजी है और जो कलेक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी ईजी है। सो गवर्नमेंट ट्रैकिंग हैज टैक्स कलेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ टैक्स, इट हैज बिकम मच मोर ईजियर। सो इट हैज डायरेक्टली इम्पैक्टेड गवर्नमेंट्स इनकम। इसके साथ साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सब महसूस कर रहे हैं वो है ग्रोइंग FDI इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। पिछले कुछ सालों में, पिछले तकरीबन 7-8 सालों में जितने FDI कलेक्शंस इंडिया में या जितने FDI इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आई है, वो इससे पहले पिछले 60 सालों में नहीं देखा गया। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तकरीबन दिस फिगर हैज ग्रोन फ्रॉम 26% टू ऑलमोस्ट 49%। फॉर एग्जाम्पल FDI इन डिफेंस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 26% टू 49%। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? देयर आर सो मेनी डिफेंस कॉरिडोर्स व्हिच आर कमिंग अप। अब यूपी में डिफेंस कॉरिडोर्स आ रहे हैं, साउथ ऑफ इंडिया में डिफेंस कॉरिडोर्स आ रहे हैं। तो जिन लोकेशंस में ये डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। देयर इज अ नीड फॉर लैंड एक्विजिशन, सो ज़मीनों के भाव बढ़ रहे हैं, more employment, and then which is reflected upon the increased rate of economic activities या real estate activities। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो यूपी से हैं या इन सब लोकेशन से हैं, सो आपने महसूस किया होगा कि आपके टाउन्स में या आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास की एकदम से ज़बरदस्त डिमांड बढ़ी है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने FDI नॉर्म्स में बड़े सारे रिफॉर्म्स किए, जिसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं कि वेदर इट इज़ इन रियल एस्टेट और इन वेरियस अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इट कैन बी टेलीकॉम इंडस्ट्री, इट कैन बी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें कि पहले हमने सुना एप्पल आया, हमने सुना सैमसंग आया, अब ऐसे और कंपनीज भी हैं जो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना चाह रही है। नाउ देयर आर न्यू सेक्टर्स व्हिच आर कमिंग अप, जिसमें कि FDI को गवर्नमेंट एक स्पेशल बूस्ट देना चाहती है, विच इंक्लूड्स इंश्योरेंस एंड पेंशंस वाया ऑटोमेटिक रूट। ये डिटेल्स जब हम लोग FDI के ऊपर चैप्टर करेंगे उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये बाहर से पैसा इंडिया में आके इन्वेस्ट हो रहा है। ई-कॉमर्स मार्केट में तकरीबन 100% कंडीशंस को ईज किया गया है और ऑटोमोटिव सेक्टर में, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी गवर्नमेंट हर तरीके से FDI को इनवाइट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किया जा सके। अब सब ने सुना होगा, जैसे टेस्ला के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इशू चल रही थी वो यही था। टेस्ला का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो चाइना में मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडिया में सामान बेचेंगे, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट वांट कि ऐसा हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टेस्ला टू कम टू इंडिया, सेट अप देयर फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर हियर, यहाँ से वो डोमेस्टिक मार्केट में सामान बेचे एंड इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करे। 2019 में काफ़ी सारे सिंगल FDI के नॉर्म्स अलग थे। अभी पिछले 1.5-2 सालों में काफ़ी सारे नॉर्म्स गवर्नमेंट ने ईज आउट किए हैं ताकि बाहर से और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स इंडिया में आ सकें। दे शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस हेयर और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो यहाँ भी करें और यहाँ से वो मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। ये जो आप जैसे अभी हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शंस बढ़े हैं, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, ग्रोथ दिख रहा है, तो इस सब का इम्पैक्ट क्या है? केपेक्स, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है विच इज़ इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज़ रोडवेज। तो 2014 में जो हमारे रोड्स थी उसकी लेंथ थी 92,851 किलोमीटर्स, एंड 2018 में वो रोड लेंथ हैज़ गॉन अप टू ऑलमोस्ट 1,22,434 किलोमीटर्स। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रोड नेटवर्क। आपने लोकल मार्केट में या डोमेस्टिक
सिटीज़ में टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आपने देखा होगा गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद लॉट ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स जो उड़ान स्कीम में है, विच इज़ द उड़ान स्कीम which was launched in 2017. अब इससे places like देहरादून या there are places of religious importance जहाँ पे गवर्नमेंट अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, तो इन सब चीज़ों से उन सिटीज़ को गवर्नमेंट एक इंटीग्रेटेड रिलीजियस टूर कह लें या एक डोमेस्टिक ट्रैवल डेस्टिनेशंस को उसको बिल्ड कर रही हैं, एंड इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन सब जगहों में बढ़ रही है, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन सब जगहों के में रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से रेट्स में भी इम्पैक्ट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आया। एज वी आर ग्रोइंग एंड मूविंग अहेड, स्मार्ट सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद मेनी स्मार्ट सिटीज़ policies which is influenced or which is towards making life more comfortable, more sustainable, more greener and healthy life for the cities. Okay, it is about easy living and ease of living. ये सब आपने टर्म्स सुने होंगे जो सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड स्टेट टू स्टेट, सरकार ये सारे टर्म्स यूज़ कर रही है ताकि लोग जहाँ रह रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करके अपने जॉब्स में ना जाना पड़े। सो वॉक टू ऑफिस, अपने घर से निकलें ऑफिस के लिए आप साइकिल में या चल के जा सकें, या अगर आपने जाना भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन सब जगहों पे यूज़ कर सकें, ताकि आपकी जो प्राइवेट कन्वेंस है उसके ऊपर दबाव कम रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर कम रहे, पोल्यूशन भी कम रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम। 2014 में जब से करंट गवर्नमेंट आई है उसके बाद से देयर वाज अ positive impact on building or on focusing on the startup companies. अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसके पहले सरकारों ने कोई काम नहीं किया। See, I am not a mouthpiece of BJP or any particular government. All that I am saying is that all these initiatives were happening earlier, but suddenly there is a growth in the initiative, and पिछले 10 सालों में हम अगर अपने स्टार्टअप कंपनीज की जो इकोसिस्टम अगर हम उसको देखें, that has gone up significantly. आज के दिन कोई इंसान अगर अपना, या कोई ग्रेजुएट या कोई फ्रेशर अगर अपना कोई स्टार्टअप इकोनॉमी या स्टार्टअप कंपनी शुरू करता है, इट इज़ नो मोर अ टैबू, एंड इट इज़ अ वेल एक्सेप्टेड सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, जहाँ पे कि अगर आप अपनी कोई कंपनी शुरू करते हैं सो इट्स वेल रेस्पेक्टेड एंड इट इज़ वेल एक्सेप्टेड विद इन द सोसाइटी। इसके साथ साथ द काइंड ऑफ मनी विच द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन वेरियस innovative missions, whether it is educational institutes or medical institutes or medical infrastructure। पहले किसी ज़माने में सिर्फ एक एम्स था, आज तकरीबन 17 एम्स हिंदुस्तान में अलग अलग जगह बन रहे हैं। पहले किसी एक जगह, कुछ सिलेक्टिव नंबर ऑफ सिटीज़ में हमारे वी हैड फ्यू टॉप ऑफ द लाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आज दैट स्प्रेड हैज़ गॉन अप। तो जब सरकार ये इनिशिएटिव ले रही है, तो सरकार ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो हवा में तो बनेंगे नहीं, ये ज़मीन पे बनेंगे, धरातल में बनेंगे, तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन की जो कंसर्न है उसको ईज किया गया है लोगों से। एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ गए हैं, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री में है ही। ओके, नाउ देयर इज अ greater demand or a greater number of digital transactions which is happening. Digital transactions से एक तो सरकार हर ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व कर सकती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। जो इंसान, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि हमारे गली में कोई सिगरेट शॉप है, अब वो कलेक्शन जो है, जो खरीदार है वो भी उसको डिजिटल पेमेंट कर रहा है थ्रू गूगल पे या फ़ोन पे, राइट। सो डायरेक्टली बैंक्स के साथ वो पैसा डायरेक्टली बैंक में जा रहा है। सो इवन द बैंक इज एबल टू सी कि उस छोटे से शॉपकीपर का ट्रांजैक्शन कितना बढ़ रहा है। कल को अगर वही शॉपकीपर आगे बैंक में जाकर कोई लोन अप्लाई करता है, सो टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, सो द बैंक इज फेमिलियर विद हिज रेगुलरिटी ऑफ transactions, financial transactions. So the banks are in a position to verify each such vendors who are looking to take business loan to expand. तो इसका ओवरऑल जो इकोनॉमी में एक हम लोग अगर इसको ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं,